दिल्ली में धरे गए आतंकियों का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है। पाकिस्तान में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का भाई अनीस ने आतंकी साजिश के लिए बड़े पैमाने में फंडिंग की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साजिश में आईएसआई, अलकायदा और आईएसआईएस की भी मिली भगत है। आईएसआईएस इनके लिए हथियार मुहैया करा रहा था और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इनको ट्रेनिंग दी थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने यूपी एटीएस के साथ मिलकर छापेमारी की। लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज में एक साथ रेड डाली गई। छापेमारी में प्रयागराज से विस्फोटक, हथियार और आरडीएक्स लगी आईडी मिली। सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े मॉड्यूल का खुलासा कर 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में से 2 ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। इस आतंकी मॉड्यूल का खुलासा करने के लिए एजेंसी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में छापेमारी की और कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया। एजेंसी का दावा है कि पकड़े गए इन संदिग्ध आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुआ है। इन संदिग्ध आतंकियों के आईएसआई कनेक्शन का भी पता चला है। पाक आधारित आतंकी मॉड्यूल के सदस्य 2 पाकिस्तानियों के इशारे पर काम कर रहे थे। उनका मकसद नवरात्र और अन्य त्योहारों पर आतंकी वारदात को अंजाम देना था। इनके पास आईईडी भी बरामद हुआ है। पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों की उम्र 22 से 43 साल तक बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी नीरज ठाकुर ने बताया कि इस आतंकी मॉड्यूल का कनेक्शन डी कंपनी से बताया जा रहा है। ये टेरर मॉड्यूल आईएसआई की सरपरस्ती में बड़ी साजिश रच रहा था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी नीरज ठाकुर के मुताबिक खुफिया एजेंसियों से इस आतंकी मॉड्यूल की जानकारी मिली थी। जांच में पता चला कि इनका नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। महाराष्ट्र के रहने वाले एक संदिग्ध आतंकी को कोटा से गिरफ्तार किया गया। 3 संदिग्ध आतंकियों को यूपी एटीएस की मदद से गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 संदिग्ध दिल्ली से पकड़े गए हैं। जान मोहम्मद शेख हैं, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, 47 इयर्स एज है। नेक्स्ट उसामा इलियास सामी, ये जामिया नगर दिल्ली का रहने वाला है, एज 22 इयर्स। थर्ड है मूलचंद एलियस लाला, 47 इयर्स, रायबरेली यूपी का रहने वाला है। जिशान कमर, ये इलाहाबाद यूपी का रहने वाला है, 28 इयर्स। 5वां है मोहम्मद अबू बकर, ये बहराइच यूपी का रहने वाला है और लेकिन अभी आजकल हाल फिलहाल में ये दिल्ली में रह रहा था, इसकी एज 23 इयर्स। और आखिरी मोहम्मद आमिर जावेद, ये लखनऊ का रहने वाला है, 31 साल उम्र। पुलिस के मुताबिक आतंकी मॉड्यूल में शामिल उसामा और जिशान 21 अप्रैल को ओमान के रास्ते पाकिस्तान के कराची शहर पहुंचे थे। भारतीय एजेंसियों को चकमा देने के लिए ये ओमान के रास्ते पाकिस्तान गए। इन दोनों को ओमान से पाकिस्तान तक पहुंचाने के लिए आईएसआई ने पानी के रास्ते का इस्तेमाल किया था। कराची में पाकिस्तान आर्मी के 2 अफसर जब्बार और हमजा ने दोनों को ट्रेनिंग दी थी। इस दौरान आसिफ नाम का एक पाकिस्तानी शख्स भी मौजूद था। हरियाणा के अंबाला में भगवान श्री राम की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर भगवान राम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर दर्ज करवाने वाले ने भगवान राम के प्रतिनिधि के तौर पर ये शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता संजीव घारू ने बताया कि ये मामला राम जन्मभूमि की तर्ज पर ही दर्ज करवाया गया है, जहां भगवान खुद अपने केस की पैरवी कर रहे थे, लेकिन ये क्रिमिनल केस है जो अपनी तरह का पहला मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की चिंतन बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सादगी का मंत्र दिया। उन्होंने शासन में सुधार लाने पर भी जोर दिया। शासन में और सुधार के लिए ऐसे 4 और चिंतन शिविर आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रपति भवन के ऑडिटोरियम में ये बैठक 5 घंटे तक चली। पीएम मोदी ने गुजरात के दिनों को याद करते हुए भोज बैठकों के बारे में बात की, जहां हर कोई बैठकों में अपना अपना भोजन लाता था और भोजन के साथ विचारों को भी साझा करता था। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेजेंटेशन भी दिया। मनसुख मांडविय और धर्मेंद्र प्रधान ने टाइम मैनेजमेंट को लेकर अपनी बातें रखी। दोनों मंत्रियों ने समय प्रबंधन दक्षता, समस्याओं के मूल कारणों का विश्लेषण और निजी कर्मचारियों के चयन पर अच्छी कार्य प्रणालियां साझा की। इसके अलावा कुछ बुनियादी मुद्दों मसलन लोगों के साथ व्यवहार, चिट्ठियों का फौरन जवाब देने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूपी के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया।
इस मौके पर पीएम मोदी ने योगी सरकार के कामकाज की तारीफ की और विरोधियों पर करारा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहाँ किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर भी पिछली सरकारों पर हमला बोला। मोदी ने कहा कि एक दौर था जब यहाँ शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान पर उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम जारी है। विपक्षी दल योगी आदित्यनाथ पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को अपना हाल पता है, इसलिए प्रदेश के मुखिया की भाषा बदल गई है। इसके साथ अखिलेश ने यूपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इनके पास बुलडोजर है। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। उधर अब्बाजान को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बता दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर योगी सरकार पर हमला बोला। साल भर पहले हुई हाथरस की घटना का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महिला विरोधी सोच का अगुवा बताया। प्रियंका ने ट्वीट किया कि आज से 1 साल पहले हाथरस में बलात्कार की भयानक घटना घटी थी और यूपी सरकार ने परिवार को न्याय और सुरक्षा देने की जगह धमकियां दी थीं। उनसे बेटी के सम्मान का अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया था। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, न्याय का इंतजार जारी, हाथरस की बेटी देश की बेटी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आज तक से बातचीत में कहा कि उन्होंने खुद से संगठन में जाने की इच्छा जाहिर की थी। इस्तीफे से पिछली रात मुझसे इस्तीफा देने को कहा गया और मैंने दोपहर में इस्तीफा दे दिया। विजय रूपाणी ने कहा कि मैं पहले सीएम था और आज भी सीएम हूं और सीएम रहूंगा। सीएम से मेरा मतलब कॉमन मैन से है। पिछले महीने कांग्रेस का दामन छोड़ने वाली नेता सुष्मिता देव को अब ममता की पार्टी टीएमसी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। टीएमसी सुष्मिता देव को राज्यसभा भेजेगी और ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी भी दे दी गई है। टीएमसी के ट्वीट में कहा गया है कि ममता बनर्जी का एक ही उद्देश्य है कि महिलाएं सशक्त बने, राजनीति में उनकी सबसे ज्यादा भागीदारी रहे। उनका ये कदम उस उद्देश्य को पूरा करने में मददगार साबित होगा। गुजरात में लगातार हो रही बारिश कहर बरपा रही है। बारिश और बाढ़ से हालात ऐसे हैं कि जिंदगी पर संकट छाया हुआ है। सड़कों पर सैलाब के बीच कारें बह रही हैं, घर मकान डूब गए हैं। गुजरात में सैलाब ने ऐसा प्रहार किया है कि लोगों की सांसें अटक गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर तक उतारने पड़े हैं। बारिश और बाढ़ की आफत सबसे ज्यादा जामनगर में आई है। शहर के कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं और बाढ़ के चलते कई गांवों से संपर्क भी कट गया है। जामनगर के नागेश्वर इलाके के खेड़ियार मंदिर में 4 लोग फंस गए। फंसे हुए लोगों का वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद उन्हें कलेक्टर के आदेश पर एयरलिफ्ट करवाया गया। ये लोग जहां फंसे थे वहीं से वीडियो वायरल किया गया। वीडियो सामने आने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित निकाला गया। राजकोट जामनगर प्रमुख हाईवे की हालत बाढ़ के पानी में डूबने से खस्ता हो गई है। तमाम सड़कों पर आना जाना रोक दिया गया है। जामनगर राजकोट हाईवे पर बने पुल की हालत खस्ता हो गई है। इस पर भी यातायात रोक दिया गया है ताकि सैलाब के बीच किसी तरह का हादसा न हो। गुजरात के जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश से नदियों और नालों में उफान आ गया है। कई डैम लबालब हो गए हैं। डैम से पानी छूटने पर हालात बिगड़ गए। नेशनल हाईवे पानी पानी हो गया। कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। जूनागढ़ में गिर के जंगल की सभी नदियां उफान पर हैं। ओजत, भादर और उबेन नदियों में भीषण सैलाब आया हुआ है। जूनागढ़ के हसनापुर, आनंदपुर, विलिंगडन, ओजात, व्रजमी और ध्राफत जैसे बड़े डैम ओवरफ्लो कर गए हैं। डैम से छूटे पानी की वजह से कई जगह हाईवे पर पानी भर गया है। हाईवे पर पानी भर जाने की वजह से जूनागढ़, पोरबंदर और गिर सोमनाथ से जोड़ने वाले सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे बंद कर दिए गए हैं। भारी बारिश के चलते गिरनार रोपवे भी बंद कर दिया गया है। घेड़ इलाके के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। बाढ़ और बारिश ने राजकोट में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है।
सड़कों पर इतना पानी भर गया कि इसमें कारें कागज की नाव की तरह बह रही हैं। राजकोट में मंगलवार को मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके चलते राजकोट के तमाम इलाकों का बुरा हाल हो गया। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। कड़ी मशक्कत के बाद बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। मौसम विभाग ने आज भी राजकोट में भारी बारिश की आशंका जताई है, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित लोगों के राहत कार्य को तेज करने का निर्देश दिया। उत्तराखंड के चमोली में पागल नाला भारी बारिश के चलते उफान पर आ गया। नाले में उफान के चलते बद्रीनाथ हाईवे नंबर 58 को बंद करना पड़ा, जिसके बाद हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। एम्बुलेंस भी फंस गई। रुद्रप्रयाग में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है। केदारनाथ हाईवे से लेकर बद्रीनाथ हाईवे तक जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग की ग्रामीण सड़कों की भी बारिश और भूस्खलन से हालत खराब है। सड़कों पर जगह जगह मलबा आ गया है। इसके चलते कई सड़कों पर ट्रैफिक रोकना पड़ा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। कुछ करीबियों के कोरोना की चपेट में आने के बाद रूस के राष्ट्रपति ने खुद को आइसोलेट करने का फैसला किया। पुतिन को कोरोना संक्रमण से बचाने की विशेष व्यवस्था की गई है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम पुतिन का ध्यान रख रही है। वहीं उनसे मिलने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों देशों की सेना द्वारा सीरिया में मिलकर काम करने को लेकर बातचीत हुई। साथ ही बागियों पर कार्रवाई बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। क्वाड देशों के खिलाफ चीन का बयान सामने आया है। चीन ने कहा है कि क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की आड़ में किसी तीसरे देश को नुकसान नहीं होना चाहिए। 24 सितंबर को भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के नेताओं की मुलाकात होनी है। बैठक की अध्यक्षता जो बाइडेन करेंगे। नॉर्थ कोरिया के मुद्दे पर जापान, अमेरिका और साउथ कोरिया के नेताओं ने मुलाकात की। हाल के दिनों में प्योंगयांग द्वारा मिसाइल परीक्षण करने के चलते पूरे इलाके में तनाव बढ़ा है। ब्रिटिश सरकार ने अगले हफ्ते से 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने पर विचार कर रही है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में ये जानकारी दी। देश में लगातार बढ़ रहे प्रदर्शनों के मुद्दे पर कनाडा के प्रधानमंत्री ने बयान दिया है। कनाडा के पीएम ने कहा कि अगर वो जीतकर दोबारा सत्ता में आए तो अस्पतालों के बाहर प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगाएंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर कनाडा में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन हो रहा है। मैक्सिको में सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा गर्भपात को अपराध की श्रेणी में रखने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने जजों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक गर्भपात का अपराधीकरण करना असंवैधानिक है। आम लोगों के साथ साथ कई धार्मिक समूहों ने मिलकर इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। निकोलस तूफान अमेरिकी राज्य टेक्सास से टकराया है। तूफान के चलते समुद्र के पास वाले इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही है। 153 किलोमीटर की रफ्तार तक हवाएं चल रही हैं। पर्यटकों के लिए बाली के कुछ द्वीपों को खोलने का फैसला लिया गया है। कोरोना महामारी के फैलने के बाद सरकार ने यहां पर्यटन बंद कर दिया था। सरकार के इस फैसले के बाद बाली के नागरिकों में काफी उत्साह दिख रहा है। मेट गाला में बड़ी हस्तियों का जलवा दिखा। न्यूयॉर्क की एक महिला सांसद ने टैक्स द रिच नाम की ड्रेस पहनकर सुर्खियां बटोरी, तो दिवंगत बास्केटबॉल स्टार कोबी ब्रायंट की बेटी नटालिया ने भी अजीबोगरीब कपड़ा पहना। कुर्सी पर बैठने के लिए नटालिया को 2 लोगों की मदद लेनी पड़ी।